फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उर्दू। अरे आप यहाँ, सॉरी बहुत ज़्यादा माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन आपसे सही तरीके से मुलाकात नहीं कर सकता क्योंकि अभी तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन स्कूल से आने के बाद आपसे चंद बातें करनी है। और उन चंद बातों का मौजू ये होगा कि कोई अरसे से मेरे जहन में एक सवाल गूंज रहा है, और वो सवाल है कि क्या हम लोग तालीम अच्छी नौकरियों के लिए करते हैं या फिर तालीम हम लोग शऊर के लिए करते हैं। इस सवाल का जवाब मुझे मिल रहा नहीं है, लेकिन शायद आज आप लोगों से बात करने के बाद मुझे उसका जवाब मिल ही जाए। और आप लोगों को एक कहानी भी सुनानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माय नेम इज़ अजान बिलाल एंड यू आर वाचिंग मोटिवेटर बिलाल। लेट्स गेट टू द वीडियो। आज तो बहुत थक गया, लेकिन आपसे एक वादा किया था कि आपसे चंद बातें करनी है, तो वो तो ज़रूरी ही है। लेकिन स्कूल वाली फील आ रही है, तो होलिया ना बदला जाए। एक ट्रांजिशन हो गया ना, माहौल भी चेंज कपड़ों के साथ। और चलिए हम लोग अब उन मौजू पे जाते हैं और अपनी बात शुरू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक किसी को समझ नहीं आया तो बहुत ज़्यादा उससे सॉरी करना चाहता हूँ कि ये वीडियो आज उर्दू में है और शायद किसी को मसला हो रहा हो देखने में। लेकिन इंग्लिश में बहुत वीडियोस बन गई और इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, तो आज हम लोग अपनी मादरी ज़बान उर्दू में वीडियो बनाएं। तो मेरे जहन में जो सवाल आ रहा था वो सवाल ये था कि क्या हम लोग तालीम हासिल नौकरियों के लिए करते हैं या फिर शऊर हासिल के लिए करते हैं। तो इसका आंसर तो ज़ाहिर सी बात है, सबको ही पता है, नौकरियां। सारे लोग इस दुनिया में नौकरियों के लिए तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर बायोलॉजी ली है तो डॉक्टर बनेगा, कंप्यूटर साइंस ली है इंजीनियर बनेगा। तो ये सेट है, ये पहले से एक माइंड सेट बना हुआ है। कोई भी आज से कभी तक मैंने किसी अपने क्लास में बच्चा नहीं देखा कि वो बोले कि मुझे आगे जाके तालीम को ही तरजीह देनी है और तालीम को ही कंटिन्यू करना है, नौकरी के बारे में नहीं। तालीम को हासिल करने के अंदर एक जज्बा हो। बहुत कम बच्चे ऐसे पाए जाते हैं, और टू बी ऑनेस्ट मैं भी उनमें से नहीं हूँ। मैं भी एक नौकरी का एक जॉब करना चाहता हूँ, और यही सारी वजूहत है कि हम लोगों के जहन, अभी से बच्चों के जहन में ये बात जा चुकी है। जो मैट्रिक के बच्चे या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उनके जहनों में ये बात आ चुकी है कि अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे जाके हमें जॉब ही करनी है। हम उन्हें पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते। पढ़ाई जो है एक लिमिटेड टाइम के लिए है, और ये गलत है। पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं होती। आप पढ़ाई हमेशा में, हम लोग अपनी ज़िंदगी के लास्ट ब्रेथ तक भी हम लोग कम्प्लीटली एजुकेटेड नहीं होते। हम लोगों ने दुनिया की सारी तालीम हासिल नहीं की भी होती। तालीम कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। जब तक उसे हासिल किया जाए तब तक वो ख़त्म नहीं होती। तो अब यहाँ पे आती एक स्टोरी ये है कि हमारे जहन में एक माइंड सेट है कि अगर हम लोग यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छा पढ़ के निकलेंगे, एक डिग्री हासिल कर लेंगे, MA MBBS की डिग्री हासिल करेंगे, तो हमें नौकरियां आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, और ये कहानी उस गलतफहमी को दूर कर रही है। तो दरअसल ये बात एक डॉक्टर ने बताई है जो ख़ुद कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, वो कई रोड से गुज़र रहे थे, तो उनके सामने उनको एक अपना स्टूडेंट नज़र आया। उसके वो अपना किसी ऐसे लग रहा था कि वो मजबूर अकेला खड़ा हुआ है, लिफ्ट के लिए खड़ा हुआ है। तो उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की और उसके सामने जाके उनको बोला कि बेटा आ जाओ और मैं आपको तुम्हें लिफ्ट दे दूँगा, मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे याद हो तुम कौन हो। और उस बच्चे को भी याद थे कि वो उसके प्रोफेसर थे। लेकिन अब जब उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों आए थे, उसका जवाब सुनने के बाद वो हैरान हो गए। वो जवाब ये सुना कि वो आदमी कह रहा था कि मैं यहाँ पे प्यून की नौकरी की हैसियत से, प्यून की नौकरी के लिए यहाँ पे अप्लाई करने आया था। तो उन्होंने उससे सवाल पूछा कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी डिग्री है तो तुम प्यून की नौकरी क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा जब घर में खाने को रोटी नहीं है तो मेरे पास प्यून की नौकरी के अलावा और छोटी मोटी नौकरी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। तो ये सुन के वो बहुत संजीदे से अफसरदा हुए और ये आगे चले। अब उनकी गाड़ी आगे जा रही थी तो वो वहाँ पे एक भुट्टे वाला आया। भुट्टे वाले से मुझे कौन वाला आया मेरे को नहीं पता, कौन वाला आया उनके पास आके रुका। उन्होंने उनसे कौन दिया और उनसे ऐसे ही उन दोनों ने पूछ लिया कि तुम दिन का कितना कमा लेते हो। उस प्रोफेसर ने
तो उन्होंने बोला कि मैं 2 रुपये का भुट्टा लेता हूँ। उस उस भुट्टे वाले ने बोला मैं 2 रुपये का भुट्टा लेता हूँ और सुबह 7 बजे से दोपहर को 2 बजे तक बेचता हूँ और 2 रुपये का भुट्टा लेके 10 रुपये का मैं भुट्टा बेचता हूँ। तो जितनी देर में, और कहा कि इस दिन में मेरे कम अज़ कम अपना कोई 50-60 भुट्टे जो है बिक जाते हैं। 10 रुपये का भुट्टा वो बेचता है और दिन में 50-60 भुट्टे बिक जाते हैं। जितनी देर में उन्होंने ये बात सुनी ही थी कि उस लड़के ने कैलकुलेशन कर ली और हिसाब लगा लिया कि महीने में उसके 50-60 हज़ार रुपये इनकम निकल आती है। और वो इस बात को सुन के बहुत हैरान हुए। तो उन्होंने उसको भी यही ऑफ़र किया। उस बच्चे को बोला कि तुम भुट्टा नहीं बेचो, तुम कॉर्न बेचो और तुम उसको रैपिंग करके, अच्छी रैप करके, उसको एक अच्छी जगह, एक हाइजीनिक करके, अच्छी तरीके से पका के, उबाल के जो है अपना बड़े बड़े स्कूलों के बाहर जाओ, अपना डिफेंस जाके इसको अपना सप्लाई करो एक अच्छे हाइजीनिक तौर के ऊपर, ताकि लोग तुमसे अच्छी तरीके से ले सके और तुम्हारे भी रिस्क रोटी खुल जाए। जब वो घर गया उसको ये आइडिया अच्छा लगा, उसके आइडिया दिमाग में पेन हुआ और उसके घर में वो अपनी 4 बहनों के साथ अकेला रहता था। उनकी 4 बहनों के साथ उसने आइडिया शेयर किया तो उनको ये आइडिया अच्छा लगा। उसने भुट्टों का एक अपना रॉ भुट्टे होते हैं, रॉ कॉर्न्स उठाए और अपनी बहनों को उसके वहाँ पे लगा दिया। उसको बॉयल करके अच्छे तरीके से बॉयल करती, मसाले वगैरह लगाती, जो भी स्पाइसेस लगा के वो रैप करके पेपर में जाके भेजता। अब पेपर 2 रुपये का, भुट्टा 5 या 6 रुपये का, और वो बेचता 50-60 रुपीज़ का। अब ये बात ख़त्म हो गई। कुछ ऐसे बाद 1 या 2 साल बाद वो प्रोफेसर एक शादी में गए थे। शादी में वो बंदा भागते हुए आया जिस बंदे को उन्होंने आइडिया दिया था और उनके कदमों में आके गिर गया। कहा सर आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी है, आपकी अगर आपने उस दिन से सलाह नहीं दी होती तो शायद आज मैं ज़िंदा नहीं होता। उन्होंने कहा क्यों, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि मैं बीकन हाउस के जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनके बाहर गया और मैंने जो है ये अपने कॉर्न्स जो है बेचा, और पहले मैंने बाइक रेंट पे ली अपने दोस्त से, फिर उसके बाद मैंने इतने पैसे आने लग गए कि मैंने एक बाइक उधार वो ख़रीद ली खुद अपनी, और फिर अपने एक दोस्त को भी साथ ले लिया जो ख़ुद बेरोज़गार था। उसके साथ बात ऐसे ऐसे करते करते उसकी पूरी चेन चल गई, नौकरियाँ मिल गई और उनको सुसाइड से बच गया, उनकी सर पर छत आ गई और उनको खाने का रोटी मिल गई। लेकिन उस आदमी ने ख़ुद तो वो जॉब छोड़ के अपना बुक सेल करना उनको उन्हीं स्कूल्स को शुरू कर दिया था। लेकिन वो ट्रांसपोर्ट, वो एक अपना भुट्टे बनाने वाले, कॉर्न्स बनाने वाले अभी भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो इस स्टोरी से मकसद हमें क्या है, स्टोरी का सबक क्या है? इस स्टोरी का सबक ये नहीं है कि हमें एजुकेशन नहीं करनी चाहिए, ये एक ना बिल्कुल ही एक मतलब गलत बात है। एजुकेशन हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन नौकरी के लिए एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। तो इससे ये सबक मिलता है कि आप पढ़ाई करें लेकिन नौकरी के लिए नहीं, पढ़ने के लिए करें, एक शऊर के लिए करें, नॉलेज के लिए करें, अपनी पर्सनैलिटी के लिए करें, लेकिन नौकरी के लिए नहीं। क्योंकि नौकरी वो बंदा भी कर सकता है जिसने आज तक कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। तो ये मैसेज मिल रहा है। तो प्लीज़ पढ़ाई करना ज़रूरी है, पढ़ाई कभी भी छोड़े ना, लेकिन पढ़ाई करें तो नॉलेज के लिए करें, शऊर के लिए करें, नौकरी के लिए करें। आज हमारी वीडियो ख़त्म होती है, लेकिन जाने से पहले अपने दोस्त का शाउट आउट देना चाहता हूँ। उसके चैनल का नाम है सुफियान हार्डकोर गेमिंग, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, सो प्लीज़ चेक आउट इस चैनल। और 300 से बहुत ज़्यादा करीब है, तो जितने भी लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं मुझे भी सब्सक्राइब करें और उसके चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि उसकी 300 सब्सक्राइबर्स जल्दी हो जाए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, और अगर आपको लगे कि ये वीडियो की मैसेज सब तक पहुंचना चाहिए तो शेयर के ऑप्शन में दबा के अपने पेरेंट्स, अपने ग्रुप्स, अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स, जिसको भी शेयर करना चाहे आप कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दें, बेचारा काफ़ी अच्छे से डाल है। हाँ लोग बहुत लोग देखते हैं, 80 व्यूज़ आ रहे होते हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। तो आज हम लोग इस वीडियो पर टारगेट लाइक से दूर रख नहीं रहा मैं, लेकिन व्यूज़ का रख रहा हूँ। अगर इस वीडियो में मेरे एक वीक से पहले 50 से ऊपर व्यूज़ आ गए तो मैं आप लोगों से ऐसी स्टोरीज और डिस्कस करता रहूँगा, क्योंकि मुझे भी ऐसे बात करना, ऐसे छोटा मोटा स्किप करना शुरू में, फिर उसके बाद आपसे बात करना अच्छा लगता है। तो बस इतना ही था आज के लिए। और एक और चीज़, मैं स्कूल नहीं गया था, ये स्किप था। अगर आप लोगों को लग रहा मैं स्कूल से आया हूँ, तो मैं स्कूल नहीं गया था, मैं घर पर लॉकडाउन क्लासेस हो रही हैं और हम लोग सारे घर में पैक्ड हैं। तो
आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। आप लोगों से नई वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।